हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक डिस्कवरी सेट को यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। और उसका नाम भी एक्सप्लोरर्स किट है। वो एक हाउस की तरफ से आता है, उसका नाम है प्राउस्ट। और आज एक बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज़ है इस बॉक्स के अंदर, जहाँ पे मुझे एक छोटा सा हिडन जेम मिला है, जो कि एक बहुत ही फेमस और एक बहुत ही पॉपुलर परफ्यूम का हमें एक मैं कहूँगा कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव दे सकता है। और काफ़ी लोग उसे एंजॉय करने से शायद इसीलिए रुके हुए थे, इसीलिए किसी तरह से उन्हें एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो प्राइस पॉइंट पे वो आ रहा था आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डिज़ाइनर्स के लेवल पे आ जाता है। तो वहाँ पे एक थोड़ा सा एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही थी लोगों की तरफ कि वो नहीं कर पा रहे थे। ओके, सो अब आज हम जो रिव्यू करने वाले हैं पूरे हाउस को, वहाँ पे हम एक डिस्कवरी सेट को रिव्यू करेंगे। उसके अंदर कुछ 6-7 परफ्यूम्स हैं, ठीक है। और उसी के अंदर मुझे वो सैम्पल मिला है। मुझे उस सैम्पल की वजह से ही काफ़ी एक एक्साइटमेंट सी है इस रिव्यू को लेकर, ठीक है। बाकी तो ठीक है, जो भी है उसके अंदर जो परफ्यूम्स हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं, एक अच्छी चीज़ ये है कि मोस्ट ऑफ द परफ्यूम्स इन दैट डिस्कवरी सेट और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, लाइक एक्सप्लोरर्स किट, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी का एक मैं कहूँगा ध्यान दिया गया है, ठीक है। और क्वालिटी एक्चुअल में काफ़ी अच्छी है उनके अंदर, और सारे के सारे मुझे यूनिक लगते हैं। यूनिक एज इन कि किसी भी परफ्यूम का एक क्लोन नहीं लगते, ड्यूप नहीं लगते, इंस्पिरेशन नहीं लगते, यूनिक लगते हैं सिर्फ एक को छोड़ के। और जो सिमिलैरिटी रखे हुए है वो अमेजिंग है। ओके, सो प्लीज़ बेयर विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो, एंड वीडियो के एंड में विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट फैंटास्टिक परफ्यूम। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन द लिस्ट। दिस इज़ द हाउस, इट्स कॉल्ड प्राउस्ट, और ये इनकी एक्सप्लोरर किट है, ठीक है। बहुत ही मिनिमल सी पैकेजिंग है, और ये है इनका सेट, जहाँ पे आपको ऐसे 8 परफ्यूम्स दिखाई दे रहे होंगे, मगर ये सिर्फ 7 हैं। और इनमें से एक यहाँ पे या फिर यहाँ पे ये जो है, ये बेसिकली परफ्यूम नहीं है। ये एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पहले ही। और मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, और हर हाउस को इनसे सीखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक अमेजिंग चीज़ है जो उन्होंने की है, और हर हाउस को अपने सेट के अंदर इसे इंक्लूड करना चाहिए। दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग। ओके, सो व्हाट दिस इज़ कि इस छोटे से किट के अंदर इसका नाम है टेस्टिंग टूल्स, और इसके अंदर यहाँ इन्होंने कॉफ़ी बीन्स दिए हैं, और साथ के साथ कुछ टेस्टर स्ट्रिप्स हैं जो कि काफ़ी आसान कर देती हैं परफ्यूम्स को चेक करना, उन्हें टेस्ट करना, क्योंकि जब आपके पास 5-6 परफ्यूम्स होते हैं तो नोज़ फटीग होना बहुत ही आम है। और मुझे लगता है इट्स एन अमेजिंग टच। तो इस टाइप की कुछ जितने परफ्यूम्स हैं, कुछ 7-8 यहाँ पे टेस्टर स्ट्रिप्स हैं जो मुझे लगता है काफ़ी काम आने वाली हैं आज। ओके, और यहाँ पे कुछ अंदर कॉफ़ी बीन्स है इसके, जिससे हम आराम से अपने ऑल्फैक्टरी को रीसेट कर सकते हैं। ऑलराइट, इनका जो पहला परफ्यूम है वो है वेनिला वेलवेट। ओके, और आप एक चीज़ देखिए, इसके अंदर एक बेसिक सा छोटा सा 8 ml कुछ का एक ये सैम्पल है, ठीक है। और बहुत ही बेसिक सी बॉटल है जो आपने देखा होगा, काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसे सैम्पल करने के लिए परफ्यूम को, ठीक है, काफ़ी हाउसेस। बट अमेजिंग टच इज़ दिस, हु डज़ दैट, इट इज़ एन अमेजिंग टच। आप एक छोटी सी बॉटल को भी ऐसे अलग से पैकेज करके दे रहे हैं। आई लाइक दैट, इट्स अ वेरी टाइनी डिटेल बट अ रिफाइंड वन। लाइक बहुत पैसा लगता है इन चीज़ों में, बहुत पैसा खर्च होता है ऐसे हज़ारों बनाने के लिए, सैम्पल आउट करने के लिए, राइट। सो दिस इज़ देयर वनीला वेलवेट, और जब इन्होंने स्ट्रिप्स दी हैं तो हम उन्हें यूज़ करते हैं। ये एक स्वीट वनीला बूजी टाइप का कुछ चेरी लिकर और वुडी और एक एम्बरी फ्रेग्रेंस है। कुछ फ्लोरल के हिंट्स भी यहाँ पे, जैसे कि जैस्मिन, चॉकलेटी है। इसके अंदर एक वेलवेटी टेक्सचर है जो कि ऐसा लग रहा है कि एक फीमेल सेंट्रिक परफ्यूम मुझे लग रहा है। ऑल्दो मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता कि एक परफ्यूम फीमेल सेंट्रिक है या मेल सेंट्रिक है। इफ़ यू कैन पुल इट, दिस इज़ फॉर यू। तो ये बेसिकली एक गोरमांड फ्रेग्रेंस है। ओके, लाइक यहाँ पे आपको एक कोजी सा वनीला मिल रहा है, जिसके साथ एक बूजीनेस मिल रही है, एक चॉकलेटी नुआंस मिल रहा है, एक एम्बरीनेस मिल रही है, एक स्वीटनेस यहाँ पे है। ये एक स्वीट चॉकलेटी वनीला फ्रेग्रेंस है विद सम चेरी लाइक नोट्स। हल्का फ्रूटीनेस है यहाँ पे और स्वीटनेस है। एक चॉकलेटी कॉफ़ी जैसा कुछ, एक कैफ़े, एक
सोफिस्टिकेटेड सा कैफ़े को इमेजिन कीजिए आप, एक लग्जूरियस सा कैफ़े जहाँ पे कहीं दूर एक एस्प्रेसो बन रही है, ठीक है, और कुछ वनीला का वहाँ पे आप कह सकते हैं एक केक या पेस्ट्री रखी हुई है, उसका एक यहाँ पे आपकी तरफ सिनेमन का, यहाँ पे सिनेमन का भी एक नोट है वो आपकी तरफ आ रहा है। ये एक बहुत ही मिठास भरी, लाइक वेरी गोरमॉन टाइप स्वीट बूजी वनीला और ऑलमोस्ट क्रीमी, लाइक लताफ़ा खामरा को आप इमेजिन कर सकते हैं, उसका एक मैं कहूँगा उसका भाई कह सकते हैं, ठीक है, उसके जैसा नहीं है बट उसी डायरेक्शन में कुछ उसके जैसा ही कुछ। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूनिक है और मैंने ऐसा कुछ अभी तक स्मेल नहीं किया। इट्स अ वेरी रिफाइंड फ्रेगरेंस टू बी ऑनेस्ट, और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, कोई भी किसी तरह का यहाँ पे सिंथेटिक एलिमेंट नहीं है, सब कुछ बहुत ही रिफाइंड महसूस हो रहा है, वेरी लग्जूरियस टू बी ऑनेस्ट। स्वीट फ्रेगरेंस है, गोरमॉन फ्रेगरेंस है, तो दे टेंड टू स्टे अराउंड यू फॉर अ वाइल। ये ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा दिन चलेंगे, बट प्रोजेक्शन इनकी लोगों को महसूस होती है, लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं। और एक विंटर सेंट्रिक परफ्यूम में से कहूँगा, समर्स के लिए नहीं है ये, बेसिकली फॉल, ऑटम और विंटर्स के लिए है, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप इन्हें उस टाइम पे पहनेंगे तो। ओके, सो दिस इज़ देयर वनीला वेलवेट, हार्वेस्ट अंडर विंटर सन। ये एक फ्रेश, हल्का स्वीट, ग्रीन, थोड़ा मॉस, अर्दी, अगर इमेजिन कीजिए क्रीड का ग्रीन आयरिश ट्वीड, उस जैसा कुछ, और उसके साथ कुछ और फ्लोरल नुआंसेस, एक हल्की स्वीटनेस, जो ग्रीनलीनेस है वो बिल्कुल ग्रीन आयरिश ट्वीड जैसी है। यहाँ पे ग्रीन आयरिश ट्वीड का एक आप कह सकते हैं ट्विस्टेड वर्जन विद फ्लोरल नुआंसेस, फ्रेशनेस, हल्का स्वीटनेस, वेटेवर, हल्के वुडी नुआंसेस। इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस फॉर समर्स एंड फॉर विंटर्स एज वेल। मुझे लगता है समर्स में काफ़ी अच्छा शाइन करेगा ये, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। There's a character which is very hard to find in many houses out there. मुझे ये मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग ठीक लग रहा है, मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कोई बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। इट्स अ डिसेंट फ्रेग्रेंस, बट अगर आपको कुछ एक ग्रीन आयरिश ट्वीड का एक ट्विस्टेड टेक चाहिए with hints of florals like jasmine, with some musky elements, with some greeniness, with some moss, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूनिक है, बट मेरे लिए डिसेंट है। लाइक मुझे ज़्यादा ग्रीन डीएनए इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, बट जिनको ग्रीन आयरिश ट्वीड पसंद है और उसके आसपास कुछ उन्हें चाहिए, उस जैसा कुछ चाहिए, उस स्पेक्ट्रम में कुछ चाहिए, सो दिस इज़ गुड। ये मैं कहूँगा कि वर्सटाइल फ्रेग्रेंस है, लोग आराम से पहन सकते हैं, बट मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग ये ठीक है। ओके, सो दिस इज़ देयर हार्वेस्ट अंडर द विंटर सन। अगला फ्रेग्रेंस है हेनेसी स्मोक, और नाम से पता चल रहा है ये एक बूजी फ्रेग्रेंस है, हेनेसी, राइट। यस, और ये वाओ, आई थिंक दिस इज़ माई फेवरेट फ्रॉम द हाउस। दिस, अगर आपने किसी ने भी निशाने का फैन योर फ्लेम्स स्मेल किया है, दिस ये काफ़ी हद तक वहाँ पे, यहाँ पे एक बूजी एलिमेंट है। ओके, बहुत ही अमेजिंग बूजी एलिमेंट है, एक स्मोकी एलिमेंट है यहाँ, इंसेंसी, लैब्डेनम जैसा कुछ, ओलिबेनम जैसा, और यहाँ एक ऊद का सा हल्का सा नुआंस है। ओके, बहुत ही लग्जूरियस सा ऊद है वो, एक स्कैंकी ऊद नहीं है, एक लेदरी सा ऊद है यहाँ पे। एक हल्का सा ना, इमेजिन कितनी अमेजिंग चीज़ है यहाँ पे, एक आपको यहाँ एक कोकोनटी वाइब है हल्की सी, यहाँ पे एक स्मोकी एलिमेंट है, यहाँ एक बूजी एलिमेंट है, कड़वाहट सी है एक बूजी। ओके, ऊद का एक नुआंस है, और साथ के साथ एक पीछे से एक सूखी सी घास होती है ना, लाइक आपने कभी गार्डन में देखा होगा जब घास सूख जाती है, जैसे अब गर्मी आने वाली, घास सूख जाएगी, आप उसे उखाड़ेंगे तो एक बड़ी मिक्स सी वाइब आती है उसके अंदर। ओके, मिक्स मतलब थोड़ी हरी घास होती है, थोड़ी सी सूखी घास होती है, तो एक हल्का सा ना, इतनी फ्रेश घास नहीं होती, एकदम होता है ना ग्रास, ऐसी बिल्कुल सूखी और हरी के बीच का एक यहाँ पे, अगर आप, आई डोंट नो, अगर आप उसे इमेजिन कर सकते हैं तो राइट नाउ आई एम गेटिंग दैट।
This is a polarizing fragrance. It is not for everybody. Okay, if a person has a higher taste in fragrances, उसने बहुत कुछ experience किया हुआ है fragrances में, काफ़ी अच्छे fragrance, तो उसके लिए it's a fantastic perfume. This is an amazing perfume and it's for someone very specific. Okay, ये सबके लिए नहीं है, ये बिल्कुल एक niche take है. यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा इसे यूज़ करते हुए सोचना पड़ेगा कि एक पब्लिक में जाएं या क्योंकि ज़्यादातर लोग इमेजिन करते हैं कि हमको भाई कॉम्प्लीमेंट मिले, तो ये वो चीज़ नहीं है. ऐसा अगर कोई टेस्ट कैरी करता होगा अपने साथ तो ही कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, नहीं तो यू वेयर दिस फॉर योर सेल्फ. ये वो परफ्यूम है. बहुत ही पोलराइजिंग टेस्ट है बट बहुत ही यूनिक परफ्यूम है. अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कॉफ़ी के से नोट यहाँ डेवलप होने शुरू हो गए, ड्राइनेस डेवलप होनी शुरू हो गई है. वाओ, I cannot believe they have such a niche fragrance in their discovery set. It is, wow, really. This is their Hennessy Smoke. Their next perfume is White Oud in Rose Garden. Yes, it is a basic White Oud DNA. Okay, White Oud merging with roses. No, लाइक कोई यहाँ पे एक स्पेसिफिक ऊद नहीं है, ऐसा ऊद नहीं है जो आपने देखा स्कैंकी ऊद. इट्स वाइट ऊद, राइट. एक मस्की सा क्लीन सा वाइट ऊद जो आप इमेजिन करते हैं, मीठा सा और काफ़ी जगह पे ये ओपल के नाम से भी बिकता है, अतर की फॉर्म में. यस, दिस इज़ नॉट माई टेस्ट. आई डू नॉट लाइक सच फ्रेग्रेंसेस. वाइट ऊद जो बेसिकली फ्रेग्रेंस है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. अब यहाँ पे वही हो रहा है, वाइट ऊद के साथ कुछ फ्लोरल एलिमेंट्स, और हाँ ये थोड़ा सा फीमेल सेंट्रिक है, ये थोड़ा सा फीमेल्स की तरफ जा रहा है, वहाँ पे लीन कर रहा है. ऑल्दो अगेन आई बिलीव कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, बट आपको फिर भी कुछ ऐसा महसूस होता है दैट इफ़ अ वुमन वाज वेयरिंग दिस पीपल वुड लाइक इट. ओके, सो दैट्स वाई. यहाँ पे वही एक बहुत ही क्लीन सा मस्क है और रोज़, बिल्कुल फ्रेश रोज़ ऐसा कि बहुत बड़ा बुके है गुलाब का, उसके साथ वाइट ऊद का यहाँ पे आप एक नुआंस कैरी कर सकते हैं अपने दिमाग में. और कुछ फिक्सेटिव्स यहाँ पे महसूस हो रहे हैं, जैसे कि होता है ना कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो इसको थोड़ा सा परफॉर्म करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं. इस टाइप का यहाँ एक हल्का सा नीचे एक नुआंस महसूस होता है. हो सकता है कि पेपर स्ट्रिप की वजह से हो रहा हो. आई हैव टू स्प्रे इट ऑन माई रिस्ट. स्किन पे मुझे अल्कोहल ब्लास्ट महसूस हुआ, जबकि पेपर पे नहीं हुआ. यार स्किन पे ये टोटली डिफरेंट है, कुछ और ही बन रहा है. पेपर पे इट इज़ वेरी डिफरेंट एंड स्किन पे इट्स वेरी डिफरेंट. स्किन पे ज़्यादा अच्छे से निकल के आ रहा है. स्किन पे देयर इज़ मोर कैरेक्टर. स्किन पे यहाँ पे एक फ्रेशनेस है, एक हल्की ग्रीनलीनेस भी है. रोज़ थोड़ा दबा हुआ है नीचे और वाइट ऊद ज़्यादा शाइन कर रहा है यहाँ पे. इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस बट मेरे टेस्ट के हिसाब से ये नहीं है. क्वालिटी अच्छी है, थोड़ा अल्कोहल ब्लास्ट स्टार्टिंग में है. इट्स एन ओकेश फ्रेग्रेंस फॉर मी. सो दिस इज देयर वाइट ऊद इन रोज गार्डन. नेक्स्ट फ्रेग्रेंस इज मस्की ऊद. दिस इज एक अतर आता है सुंदरबन. ओके, सुंदरबन से हम एक फॉरेस्ट को डिराइव कर लेते हैं और वो जो ग्रीनरीनेस होती है, ओके, लाइक हद से ज़्यादा ग्रीन एलिमेंट्स, ओके, जैसे कि जन्नतुल फिरदौस के अंदर जो पूरा एक डार्क ग्रीनलीनेस होती है वो यहाँ पे है. और उसके साथ एक ऊद का एलिमेंट है. जैस्मिन काफ़ी अच्छे से यहाँ महसूस हो रहा है. इट्स लाइक जैस्मिन का जो अतर होता है उसके साथ कुछ हल्के ऊद के नुआंसेस और बहुत सारी ग्रीननेस, बहुत ग्रीन परफ्यूम अगर आप कहेंगे, या फिर जैस्मिन का और जन्नतुल फिरदौस का और हल्का से ऊद का सा एलिमेंट अगर आप तीनों को जोड़ के एक अतर बना दें या परफ्यूम बना दें, सो दैट्स दैट. यस, और साथ के साथ यहाँ पे एक स्मोकीनेस भी है हल्की सी पीछे बैकग्राउंड में, ओके, और बहुत वुडी नुआंसेस भी धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं एज इट डेवलप्स. अगेन यहाँ पे कुछ ऐसे नुआंसेस हैं जो ऐसा लग रहा है कि बैकग्राउंड में चल रहे हैं. बहुत ब्राइट नहीं है, बहुत ऐसे नहीं है, अपलिफ्टिंग नहीं है, बट
फ्लोरल नुआंसेस काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, ग्रीनीनेस थोड़ी दबने लग गई है और कुछ वुडी नुआंसेस महसूस हो रहे हैं। सो अगर इस टाइप के डीएनए में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सो आई थिंक दिस परफ्यूम इज़ फॉर यू। मस्की ऊद, इसके अंदर ऊद का इतना हैवी नोट नहीं है, हल्का नोट है। स्टार्टिंग महसूस हुआ, अब नहीं हो रहा, धीरे धीरे अब ये थोड़ा सा ग्रीन मस्की, हल्का सा आप कहेंगे एक फ्लोरल एलिमेंट यहाँ पे टच निकल के आ रहा है। सो इस टाइप का ये डीएनए है। अगर आपको ऐसा कुछ डीएनए पसंद है, सो दिस परफ्यूम इज़ फॉर यू। सो दिस इज़ देयर मस्की ऊद। द नेक्स्ट फ्रेग्रेंस इज ग्रिस डस्ट। पेपर स्ट्रिप पे मज़ा नहीं आ रहा यार। इसमें अल्कोहल ब्लास्ट है। यहाँ पे एक एम्बरी ऊद है। लाइक अगर आप एम्बर को इमेजिन कर सकते हैं तो बेंजोइन, कुछ हल्का वनीला का एसेंस, कुछ ओलिबेनम का एसेंस, ओके, ये सब मिलाकर यहाँ पे एक एम्बरी नुआंस, बहुत अमेजिंग एम्बरी नुआंस तैयार हो रहा है। लाइक बहुत थिक रेजिनस सिरपी एम्बरी नुआंस, हल्का फ्लोरल, लाइक वेरी रिफाइनडली फ्लोरल, बहुत ही हल्के टचेस। Like there is an oud which is high quality, okay, almost like 1001 nights from Ajmal, and then उसके साथ साथ एम्बर, बहुत सारा एम्बर, ओके, और कुछ हल्के मस्की अंडरटोन्स, हल्के हल्के फ्लोरल्स यहाँ डेवलप होने शुरू हो गए। सो मोटी मोटी बात है, इफ़ यू आर इनटू ऊद, इफ़ यू आर इनटू अ वेरी रिफाइंड वर्जन ऑफ ऊद, इफ़ यू आर नॉट इनटू स्कैंकी ऊद बट अ लग्जूरियस ऊद लाइक अजमल अमीर 1, अमीर 2, इस टाइप का, ओके, या एम्बर वुड, इस टाइप का कुछ अगर आपको चाहिए, सो दिस परफ्यूम इज़ फॉर यू। ये भी एक विंटर सेंट्रिक परफ्यूम है, गर्मियों में मत लगाइए, आपको चोक कर सकता है। ऑलराइट, दिस इज ग्रिस डस्ट। एंड नाउ फॉर द शो स्टॉपर वी हैव रीच्ड, दिस इज अमल्फी कोस्ट। एंड नाउ बिफोर आई टेस्ट इट आई वॉन्ट टू स्पीक अबाउट इट। मैं इसे टेस्ट कर चुका हूँ, मैं इनको सबको टेस्ट कर चुका हूँ, तो मैं आपके सामने इंप्रेशन इसलिए दे रहा हूँ जिससे कि मैं आपको उस टाइम पे आपको इनिशियल इंप्रेशन भी आपको दे सकूँ, जिससे कि जो इसका इनिशियल नोट है वो आपको मैं डिस्क्राइब कर सकूँ। पूरा परफ्यूम मैं आपको डिस्क्राइब कर सकता हूँ बट इतना टाइम हमारे पास नहीं है, ओके, क्योंकि ये छोटे छोटे सैम्पल्स हैं और इनसे जितना मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो है, ये दिस इज़ एक्चुअली, I think Proust is the house that has actually made it to the closest they can get to Aventus. Okay, this house has actually made it. All right, the closest you can get to Aventus is this. Why? Because this is Club de Nuit Intense Man, pure parfum. To be honest, you can say that. This is Club de Nuit Intense Man. ये इतना close है उसके, okay? और कोई भी हाउस अभी तक ये नहीं कर पाया है अपार्ट फ्रॉम अरमाफ। सबके अंदर कुछ ना कुछ, ऊपर नीचे आगे पीछे इधर उधर कुछ ना कुछ डिफरेंस है, बट दीज कैट्स हैव मेड इट। दिस इज क्लब दे नुई इंटेंस मैन, ओके। अब आप कहेंगे क्यों लें? 100 ml इनका कुछ मैंने चेक किया तो 1500-1600 के आसपास मिल रहा है। 150 ml प्योर पारफा 3300 से 3500 का मिल रहा है। सो आप हिसाब लगा लीजिए, उतने में आपको ये आराम से 200 या 250 ml मिल जाएगा, ओके। 200 या 250 ml, ये उतने पैसों में जितने आप 150 ml के लिए प्योर पारफॉर्म को देंगे। परफॉर्मेंस भी ऐसी ही है, 19-20 का फ़र्क होगा, ठीक है, उसमें और इसमें परफॉर्मेंस में। इट इज़ वेरी वेरी क्लोज, ओके। ये लिटरली क्लब दे नुई इंटेंस मैन है ये, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, यू विल फाइंड वेरी 19-20 का ही फ़र्क आपको महसूस होगा, ओके, इन दोनों के बीच में। एंड दिस इज़ टोटली देयर, दिस इज क्लब दे नुई इंटेंस मैन, और क्लब दे नुई इंटेंस मैन इज़ द क्लोजेस्ट यू कैन गेट टू एवेंटस, एंड दिस इज़ द हाउस दैट हैज़ एक्चुअली मेड इट। दे एक्चुअली वेंट देयर, और ये क्लोज इस टाइम एवेंटस के सबसे क्लोज है दिस हाउस, ओके, क्रीड एवेंटस, बिकॉज क्लब दे नुई इंटेंस, यू नो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन।
ये बिल्कुल उसके जैसा ही ड्राई डाउन में आ जाता है, बिल्कुल उसके जैसा ही एक वुडी अंडरटोन में आ जाता है ड्राई डाउन में जाके, बहुत हल्की स्मोकीनेस की तरह। ये थोड़ा सा एक फ्रूटी बैच की तरफ जाता है, ठीक है, स्मोकी पाइनी बैच की तरफ नहीं जाता, बट काफ़ी अच्छा है। ओके, एंड दिस इज़ द शो स्टॉपर इन देयर होल डिस्कवरी सेट। ओके, तो अगर आपको वो भी नहीं चाहिए तो आप इनका अमल्फी कोस्ट का बॉटल भी प्लान कर सकते हैं उनकी, आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। आपको क्लब द न्यू इंटेंस मैन का जो एक्सपीरियंस है वो इसके अंदर मिल जाएगा आराम से। इट्स अ फैंटास्टिक परफ्यूम, कि ऐसा लगता है कि जैसे इस बॉटल के अंदर क्लब द न्यू इंटेंस मैन भरा हुआ है। ओके, विद डिफरेंट काइंड ऑफ जूस, जो भी आप कह सकते हैं। सो दिस इज़ देयर अमल्फी कोस्ट। सो दिस वॉज स्प्राउस्ट एंड आई होप यू लाइक इट। ये इनका डिस्कवरी सेट था और मैं हर बार की तरह डिस्कवरी सेट प्रेफर करता हूँ, क्योंकि डिस्कवरी सेट के थ्रू आपको पता चल जाता है कि ये फ्रेग्रेंसेस कैसे हैं। छोटे छोटे सैम्पल के थ्रू आप इन्हें सैम्पल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू प्लान देम, बाय देम, यू नो, आपको ईजिली पता चल जाता है। ये मेरी हमेशा से अप्रोच रही है। आप जो लोग एविड फॉलोअर इस चैनल के अच्छे से जानते हैं, ओके, क्योंकि मेरी भी हमेशा से ये अप्रोच रही है। आपने देखा होगा जब भी मैं किसी हाउस की बात करता हूँ तो मैं इनका डिस्कवरी सेट ही खरीदता हूँ, जिससे कि पता चल जाए ये लोग क्या ऑफर कर रहे हैं। छोटी छोटी बैचेस के अंदर इनका पता चल जाता है कि ये लोग दे क्या रहे हैं, खरीद क्या रहे हैं इनसे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक आपका पैसा भी बचता है और आपको फालतू में सर नहीं मारना पड़ता एक बॉटल के लिए। ले लिया और उसके बाद आप परेशान हो रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, ठीक है। तो वो चीज़ ना रहे तो अच्छा है। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप इनके डिस्कवरी सेट या फिर छोटे छोटे सैम्पल्स मिल जाएँ। तो इसीलिए मैं इनको यहाँ पे लेके आया, जिससे कि आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाए दैट इफ़ यू एक्चुअली आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सच फ्रेग्रेंसेज यू कैन ईजिली buy them and try them. All right, so I hope you like this. I'll see you in the next video. This is Chinmal signing off.